अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे कीमा बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये 1 कप घी तकरीबन डालेंगे इसमें देगची में। और इसमें हम करेंगे फ्राई प्याज। ये हमने स्लाइस में काट लिए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। ये तकरीबन 150-200 ग्राम के करीब बनते हैं। हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, लाइट गोल्डन। और अब हम इन्हें निकालेंगे किसी प्लेट में अलग से। ये हमारे काम आएंगे बिरयानी के में, जब हम चावल की तय लगाएंगे उसमें काम आएंगे ये। बस ये इतना ही करने हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो ज़्यादा रेड हो जाते हैं। मैं इसको अब निकालता हूँ, डिश आउट करता हूँ इसको। ये देखिए प्याज हमारे फ्राई हो गए, इन्हें हम अलग रखते हैं। और जिस घी में हमने प्याज फ्राई किए थे उसमें अब हम डालेंगे कीमा। ये ½ kg कीमा लिया हमने। और इसमें अब जाएंगे 2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच लहसुन। ये छोटे वाले 2 चम्मच हैं। ये लें जी। दही जाएगी इसमें 1 कप। और 1 टमाटर, ये हमने इसको काट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। पिसी हुई काली मिर्चें इसमें ½ चम्मच। और ये हल्दी है, हल्दी ये भी ½ चम्मच। ज़ीरा इसमें जाएगा 2 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ये भी हम 2 चम्मच डालेंगे इसके अंदर। और नमक 1.5 चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुनासिब एवरेज में है, 1.5। इसमें हम गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ ½ चम्मच। इसमें हम तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। ये लीजिए, ये मिक्स हो गया। और इसके बाद हम इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। ये 15 मिनट के लिए इसको हमने ढक दिया। ये लो फ्लेम पे 15 मिनट पकाते हैं इसको, फिर आपसे मिलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि चावलों के लिए हमने क्या क्या मसाले डालने हैं। ये हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें हम चावल बॉईल करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 सिनेमन स्टिक, 2 तेज़पत्ता, 2 लौंगे और ये 2 बादी खसाई के फूल, ये इसमें डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक, ये 2 चम्मच ही डाल लीजिएगा। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे सिरका, ये भी 2 चम्मच है, वाइट सिरका। इसको हम बॉयल जब ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग ज़्यादा शुरू हो जाएगी, तब हम इसमें चावल डालेंगे। हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ½ किलो चावल। ये हमने आधा घंटा के लिए भिगो दिए थे। और अब हम इसको थोड़ा सा बस चलाएंगे, बस चलो जी। ये हमारे चावल अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। तो हम तब तक इन्हें बॉयल करेंगे जब तक इसमें एक कनी नहीं रह जाएगी। ये 3/4 बॉयल हो जाएंगे और एक कनी रह जाएगी तो हम इसको ड्रेन आउट कर देंगे पानी को। सिरका थोड़ा सा हमने इसलिए डाला है कि इससे चावल जुड़ते रहिए, खिले खिले से रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस चावलों को हम तब तक पकाएंगे जब तक एक कनी नहीं रह जाएगी। ये हमारे चावल बॉयल्ड हो गए हैं और ये देखें बहुत अच्छी तरीके से बॉयल्ड हुए हैं। ये एक कनी रह गई है चावलों में, ये देखें बहुत अच्छे। और अब हम इसको ड्रेन आउट करेंगे पानी को। इधर हमारा ये कीमा भी तैयार है तकरीबन। ये देखिए जी माशाल्लाह ठीक ही बन गया, बहुत अच्छा बन गया।
ये बड़ी अच्छी तरह से गल गया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा कीमा भून के तैयार है। इसे मैंने कस के भून लिया है, सारा पानी इसका ड्राई हो गया है और इसका जो असल टेस्ट था वो इसमें आ चुका है। अब हमें थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, हम इसके ऊपर चावलों की तह लगाने वाले हैं। तो पूरी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा आधी प्याली तकरीबन, ये देखें बस इतना था, ये पानी शामिल कर सकते हैं। ये वो मॉइस्चर है जो हमारे चावलों को दम लगाने में मदद देगा। बस हर चीज़ रेडी है। अब मैं इसके ऊपर चावलों की तह बिछाने वाला हूँ। ज़रा इसको सेट कर लूँ। चलो जी, ये लीजिए चावल भी हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे खिले खिले बने। तो ये जो हमने फार्मूला लगाया था इसका सिरके का, उससे भी बड़ा इससे फ़र्क पड़ता है चावलों को। ये देखिए, इस तरह से तय लगानी है। थोड़े से और, ये हमने इसमें आधे से ज़्यादा चावल जो है ना वो तय में लगा दिए, नीचे वाली तय में। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से प्याज ब्राउन जो हमने किए थे वो, और कुछ टमाटर। ये देखें जी, ये इसमें प्याज ब्राउन जाएंगे और ये देखें, और हम थोड़े से प्याज बचा लेंगे, ये ऊपर की तह में डालेंगे। ये हमने टमाटर गोल गोल काट लिए थे, ये हम इसमें बिछा देंगे। चल, थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं ये डाल देते हैं, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ये पुदीना डल गया। अब हम इसके ऊपर फिर चावल डालेंगे। इकट्ठे डाल देते हैं चावल। चलो जी, ये हो गए। अब हम इसके ऊपर फिर तय लगाएंगे। ये बाकी बचे हुए प्याज डाल देंगे हम इसके ऊपर ऐसे करके। चलो जी, ये हो गया। और हम इसमें थोड़े से जो टमाटर रह गए थे वो डाल देते हैं। ये ले जी। अब इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा वो केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर का थोड़ा सा डालते होते हैं कुछ लोग। हमारे घर वालों को वो खुशबू पसंद नहीं आती, तो इसलिए फिर हम नहीं डालते। लेकिन इसमें अक्सर बहुत सारे लोग केवड़ा डालते हैं और उससे भी बड़ा अच्छा खुशबू निकल आती है बिरयानी की। तो अब मैं इसको दम देने लगा हूँ। ये हम कितने मिनट के लिए लगाएंगे? सिर्फ 5 मिनट के लिए बस, हल्की आंच पे। जैसे बस दम लग रहा है 5 मिनट के लिए। तब मैं फिर मिलता हूँ आपसे। ये 5 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं दम को, और अब हम इसको खोलने वाले हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा ये दम लग गया है और उम्मीद तो है कि ठीक ही होगा। हाँ जी, चावल बहुत अच्छे गल गए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। मैं इसको डिश आउट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारी कीमा बिरयानी बनके तैयार है। माशाल्लाह लुक वाइज भी बहुत अच्छी है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला जिसे भी खिलाएंगे घर में मेहमानों को, किसी को भी, आपकी तारीफ़ ही होगी इंशाल्लाह ताला। और यही हमारा मिशन है कि आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।